मैं शांता गोसर, पीवीएच वॉलंटियर सूरत। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस की। सबको पता ही होगा पार्किंसंस क्या है। पार्किंसंस को हम और सारे भी नाम है, हिंदी में उसको कंप कंपवात बोलते हैं, गुजराती में कंपवा बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन कंपन सब में आता ही है आगे, जो बॉडी में कंपन पैदा करता है। और डॉक्टर के लिस्ट में जिसका नाम अ, हमेशा के लिए नहीं जाता है वो बीमारी, तो उसको अ, उसकी कोई दवाई नहीं है, मतलब लेते रहते हैं कुछ ऐसा, हमेशा के लिए नहीं जाता है। तो आज हम कंपवात के लिए, पार्किंसंस के लिए तो बहुत सारे जगह पे, या तो बहुत सारे यहाँ पे आपने सुना होगा, वीडियो देखा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होगा कि कंपवात अगर वो पार्किंसंस आता है तो चला भी जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीवीएच में ही होता है। तो आज हम वो सब बातें करेंगे। आप पूरा वीडियो में जुड़े रहें, और हम बात करेंगे आज क्या क्या, वो हम मैं थोड़ा हेडलाइंस देती हूँ आपको। पार्किंसंस रोग क्या होता है उससे स्टार्ट करेंगे। पार्किंसंस रोग के पहले के लक्षण क्या है। बहुत बार हमारे हमको कुछ तो भी नया बॉडी में आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लक्षण भी हम आज देखेंगे कि क्या होते हैं। पार्किंसंस रोग क्यों होता है, पार्किंसंस रोग कैसे होता है, क्या पार्किंसंस रोग ठीक हो सकता है। तो ये सारे सवाल के जवाब आज हम देखेंगे, टन बाय टन। आप सब बीच में जो जो आपको ऐसा लगे कि हमको ये क्वेश्चन है, तो आप सब लोग लिख के रखें। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी आपको ये अच्छी तरह से देखना है। जरूरी नहीं है कि हमारे लिए, हम दूसरों को भी उपयोग में आ सकते हैं अगर हमको भी ये नॉलेज है तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, तो आप साथ सहकार दें और नॉलेज ग्रहण करें। पीवीएच क्या है वो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी चीजों के लिए पीवीएच है। सिर्फ बॉन्ड से घुमा लिया ऐसा नहीं है, पूरा चीज सब बॉन्ड करता है, लेकिन इतना इजी मेथड सर ने हमको हमारे हाथ में ही दे दिया है, लेकिन हमको यूज करना है। तो उसकी सब रोगों के लिए, जो भी बीमारियां हैं, सबके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। आज हम सिर्फ पार्किंसंस की बात करेंगे। उसके रिलेटेड जिसको भी क्वेश्चन हो वो लिख के रखें, डायरी में नोट करके रखें, अभी से ही पेन डायरी लेके ही रखें, और फिर हम बात करेंगे। हम बीच में आपको हीलिंग कैसे करेंगे, इसका किस चीज का करेंगे, वो भी सब दिखाएंगे प्रैक्टिकली। लेकिन सवाल अगर बीच में है तो अभी हम लास्ट में ही लेंगे, और इसके रिलेटेड होंगे तो और भी मजा आएगा। तो वो आप जरा नोट रखें। पार्किंसंस क्या होता है। पार्किंसंस ना एक न्यूरो बेस्ड बीमारी है। न्यूरो हमारा जो है डीजनरेट हो जाता है, तो हो जाता है। ये दिमाग की पेशियां या सेल्स जो दिमाग में है, उसमें उसको डैमेज करता है। उसमें हमारे दिमाग में केमिकल्स ग्रुप ऑफ डोपामाइन ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल खराब हो जाने से पार्किंसंस रोग होता है। वो हमारे माइंड के रिलेटेड ही है। पार्किंसंस रोग, हमारा बॉडी हिलता है लेकिन आता है सब माइंड से, तो माइंड के रिलेटेड है। और ये जो है पार्किंसंस रोग, वो बी 12 की कमी से होता है। वो 90% बी 12 की कमी से होता है। तो हम हमारे बी 12 अगर कम है तो हम लाइटली न लें, और उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं। और बी 12 उसके बाद ना नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ ये बीमारी है पार्किंसंस। हमारे दिमाग में ना कई भाग होते हैं, और ये एक भाग एक दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी और रसायनों के माध्यम से बात करते हैं। तो हमारे दिमाग में के पिछले हिस्से में ये खास भाग होता है जो मिड ब्रेन कहते हैं। तो मिड ब्रेन के खराब होने से, डिस्टर्ब होने से रसायन बनना बंद हो जाता है। इससे जो रसायन बनाता है उसको डोपामाइन कहते हैं।
तो रसायन बनना बंद हो जाता है, तो मिड ब्रेन खराब होने लगता है। तो वो हिस्से में जो उत्तेजित करके फिर दिमाग वाला जो हिस्सा है ना, वो चलने फिरने के लिए जो ऑर्डर देता है, आप बैठो, उठो, चलो, फिरो, बात करो, सुनो, स्मेल करो, जो भी ऑर्डर देता है वो सब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको उसकी वजह से पूरे शरीर में कंपन और फिर टाइटनेस जो होती है बॉडी में, टाइट हो जाती है बॉडी, उसकी नसें टाइट हो जाती है। तो वो सब तकलीफें शुरू होती है। वो एक हमारा ब्रेन में डोपामाइन रसायन जो बनना कम हो जाता है, तभी ऐसा होता है। तो इस तरह से कंपन आती है बॉडी में। कंपन जो है वो स्टार्ट होती है पैरों से, हाथ से, किसी की गर्दन हिलती है। तो हिलना सबका स्टार्ट होता है, फिर सब बॉडी का जो सिस्टम है सब वीक हो जाता है, स्लो 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 चलते हैं सब, चल नहीं पाते हैं, काम करेंगे तो स्लो हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये पार्किंसंस का इंट्रोडक्शन था। पार्किंसंस रोग के पहले के लक्षण क्या है वो आज हम देखेंगे। पार्किंसंस रोग के पहले के लक्षण, झटके आना, किसी को झटके आते रहते हैं, कोई ऐसा झटकता रहता है मुंडी या कुछ, हाथ झटकता है। तो इस तरह से एक झटके आते, फिर मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, हमारा मसल्स टाइट हो जाता है, फिर गतिविधियां धीमी धीमी हो जाती है, धीमापन आ जाता है। ये सब पार्किंसंस के सामान्य सब शुरुआती लक्षण है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण है, जो इसमें से मुख्य हम 10 लक्षण की अभी बात करेंगे। और क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहले तो नींद की समस्या। नींद की समस्या हो जाती है पार्किंसंस वालों को। पार्किंसंस में नींद रात में के समय समस्या आम हो जाती है। पार्किंसंस से पीड़ित लोगों को कुछ लक्षण के कारण अनिद्रा का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है, जो नींद को बाधित कर सकते हैं। इसमें कंपकंपी, जकड़न, दर्द और रेस्टलेस लेग सिम्टम्स शामिल है। अगर नींद प्रभावित होती है तो लोग दिन में थकान महसूस करते हैं। दूसरा उसका है गंध की अपनी भावना खोना। स्मेल कई बार नहीं आती है। तो कोरोना के समय में सबको पता था, किसी को स्मेल नहीं आती थी, किसी को आती थी। ये सब हम तभी ज्यादा महसूस किए थे। वो टेम्पररी था, वो चला गया तो ये भी चला गया। लेकिन इसमें अगर गंध की बीमारी, अगर गंध नहीं आती है तो पार्किंसन से पीड़ित व्यक्ति ये नोटिस कर सकता है कि उसकी सूंघने की क्षमता उतनी तीव्र नहीं है जितनी पहले थी, या गायब हो गई है। खाद्य पदार्थ सूंघने में कठिनाई हो सकती है। गंध की कमी कभी कभी अन्य लक्षणों के विकसित होने से कई साल पहले शुरू हो सकती है। अभी कंपन तो अभी आया, लेकिन उससे पहले बहुत टाइम पहले से भी ये गंध चली जाती है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। फिर छोटी लिखावट, जैसे कि हम पहले लिखते थे उस तरह से हम नहीं लिख पाते हैं, लिखावट छोटी हो जाती है हमारी। उस पहले की तुलना में छोटे 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 अक्षर लिखते हैं। और फिर है मूत्राशय या आंतों में समस्या हो जाती है। यदि पार्किंसंस है तो एक अति सक्रिय मूत्राशय के लक्षण, जैसे बिना किसी चेतावनी के तुरंत शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता, या फिर रात भर बार बार जाने की आवश्यकता, पार्किंसंस वाले लोगों को मूत्राशय के सबसे आम लक्षण है। और कब्जियत जिसको रहता है वो सब भी इसमें आता है आम लक्षण में। फिर आता है एक अवसाद का अनुभव करना। अवसाद बोले तो एक डिप्रेशन जैसा। यदि आप लंबे समय से अत्यधिक उदासी या भावनात्मक खालीपन की भावना का अनुभव कर रहे हैं तो आपको अवसाद हो सकता है, मतलब डिप्रेशन का लक्षण भी हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस भी कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण नेगेटिव इमोशंस है। तो नेगेटिव इमोशंस हम जितना जमा करेंगे उतना कुछ ना कुछ एक बॉडी में रोग आएगा। तो हो सके तो कोई भी चीज, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने सुन लिया और निकाल दिया, ऐसा हम रखेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। सबसे कोई भी बीमारी का सबसे पहला कारण है कि नेगेटिव इमोशंस, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर घबराहट का अनुभव होना,
घबराहट करने वाले पार्किंसन से पीड़ित लोग चिंता का अनुभव कर सकते हैं। चिंता, बेचैनी, भय वगैरह विशेष रूप से उपस्थित स्थिति के शुरुआती लक्षण है। भय की भावना, लगातार चिंता का ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई, पसीना, तेज दिल धड़कन, सांस फूलना, चक्कर आना या कांपना। ये चिंता का लक्षण जो है ना, वो एक इस तरह से होता है कि समझो कोई हमारे घर से कोई बाहर गया, तो अभी तक आया नहीं, कभी आएगा, कुछ तो हुआ तो नहीं होगा, तो वो कितना सारा सोच लेते हम 1 मिनट में। तो वो एक चिंता वाला है, जो हम प्यार करते हैं उस बच्चे से या तो हमारे जो स्वजन है उसको, तो इसलिए हमको होता है, लेकिन हम ज़्यादा ही ले लेते हैं माइंड पे। तो वो ऐसे व्यक्ति का ये होना तय है कि होता ही है ऐसा। तो ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है। थकान महसूस होना, थकान और ऐसी थकान कि जो सिर्फ आराम करने से नहीं जाती। पार्किंसंस में थकान मस्तिष्क से रासायनिक परिवर्तनों के कारण होती है। वो थकान हम ऐसी नहीं है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, थकान उतर गई, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मानसिक थकान होती है। तो वो भी एक कारण है इसमें। थरथराहट और बेकाबू हरकत, तो कोई-कोई उसकी बेकाबू हरकत चेंज होता है, मतलब कि वो ज़्यादा बोलने लगते हैं, हम जो बोलते हैं उसको उन लोग रिपीट करते रहते हैं, तो कुछ अलग सी होता है। बातों में भी थरथराहट रहती है, जैसे पहले था वैसा नहीं है, तो ये सब भी आना एक एक समस्या हो सकती है, तो हम वो सब ध्यान रखेंगे। ट्रिमर एक बेकाबू गति है जो शरीर के एक हिस्से को प्रभावित करती है। पार्किंसंस का कंपन आमतौर पर हाथों से शुरू होता है और पैर के बाकी के हिस्सों को प्रभावित करता है। कंपकंपी का कोई इलाज नहीं है। ऐसा सब जगह पे लिखा है कि कंपकंपी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे शिवा सर ने एक ऐसा हमको मैजिक दे दिया है कि हम मैजिक करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन करेंगे तो, हमारे पास बॉन्ड पड़ा है तो नहीं, बॉन्ड को हम यूज करेंगे तो ही होगा। फिर गति धीमी होना, चलने फिरने में धीमापन, काम करने में समय लगता है, उठना बैठना धीमी गति, सब स्लो स्लो हम हो जाते हैं। तो हम ऐसा सोच के चुप रह जाते हैं कि बुढ़ापा आया है ना तो होता है, ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज समय से करेंगे तो हम अच्छे हो सकते हैं। फिर कठोरता और ऐंठन, जो पार्किंसंस के कारण मांसपेशियों में अकड़न, लचीलापन और ऐंठन होती है। कठोरता मांसपेशियों को खिंचाव और आराम करने से रोक सकती है। बिस्तर से उठने बैठने में कठिनाई होती है। तो ये सारे लक्षण जो पार्किंसंस के हैं, तो शुरुआती लक्षण में अगर हम कर लेते हैं इसका इलाज, तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। अभी पार्किंसंस रोग कैसे होता है? पार्किंसंस रोग मस्तिष्क के उस हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं के नुकसान के कारण होता है, जिसे थायरिया नाइग्रा कहा जाता है। मस्तिष्क के इस हिस्से में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक रसायन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। पार्किंसंस अधिकांश 60 वर्ष की आयु के बाद विकसित होता है। वो ये पहले वाला है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल के बाद होता था, अभी तो किसी को भी हो सकता है। अभी हमारा जो खाना-पीना इतना ये हो गया है ना, रहनी-करनी हमारा, तो किसी को भी हो सकता है। तो ये सब लक्षण अगर हमको है तो हम जल्दी चेक कर लें। 5% या 10% 50 वर्ष की आयु से पहले शुरुआत का अनुभव करते हैं। आमतौर पर ये रोग मध्यम आयु के बाद शुरू होता है। पार्किंसंस रोग वाले लोगों में गिरना, विकलांगता, खोई हुई स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में कमी का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। उनको किधर जाना आना हो तो अकेले नहीं जा सकते हैं। कोई कोई एक चीज की कोई किसी की एक जरूरत पड़ती है, तभी हम स्वतंत्र हमारी घुमा देते हैं, किधर किधर भी हम जा सकते नहीं है। अगर पार्किंसंस है तो सबसे पहले सर बोलते हमेशा सब चीज़ों में कि आप डाइट फॉलो करो, डाइट फॉलो करो, अच्छा खाना-पीना खाओ।
तो इसमें भी एसिडिक फूड को नहीं खाना है और अल्कालाइन एकदम अच्छा वाला फूड खाना है हमको। तो सब एरिया में सब जगह पे अलग अलग होता है। अपने यहाँ पे जो भी प्राकृतिक जो चीजें हैं वो हम खाएंगे तो उसमें अच्छा पड़ता है। लेकिन हम क्या खाना, विटामिन B12 की से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ मछली, सोया फूड, टोफू, फिर वसा वाली डेयरी प्रोडक्ट, कम वसा वाली चीजें तो खानी ही नहीं है, कम वसा वाली, कम फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट, पनीर और अंडे शामिल है। एक अनुभव जो है वो सिंगदाने का 12 नंग भिगा के खाते हैं तो B12 आता है, ऐसा बोलते भी है और हमने अनुभव भी किया है। तो ये भी हम कर सकते हैं। साबुत अनाज, सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त पदार्थ लेने चाहिए। जैतून का तेल, नट्स, विटामिन D, N, A वगैरह लेना है। विटामिन B12 सेरोटिन और डोपामाइन के उत्पादन के लिए जरूरी है। जो हमारा ये सेरोटोनिन और डोपामाइन हमारा ब्रेन में एक हॉर्मोन्स है, तो उनके लिए ये दो चीज इसके लिए जवाबदार है। तो इनको अच्छा रखने के लिए B12 का होना जरूरी है। तो B12 जल्दी से हमारे बॉडी में जो कमी है तो पूर्ति कर लेना चाहिए। और B12 की कमी से डिप्रेशन भी आ सकता है, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे कि B12 अगर थोड़ा बहुत भी कम है तो जल्दी से जल्दी हम इलाज कर लें। क्या नहीं खाना चाहिए? पार्किंसंस की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले फूड नहीं खाने हैं, उससे तो दूरी बना के रखनी है। चीज, दही और लो फैट दूध, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल और फैट हो वो चीजें नहीं खानी है। और ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा होने से भी होता है, तो उसका भी इलाज पहले ही कर लेना है। बी B6 और आयरन भी चेक कर लीजिए, वो भी कम हो सकता है। तो ऐसी चीजें खाइए जिसमें B12 और B6 और आयरन भी आए। ये सब करने से ये सब चीजें अगर खाने से नुकसान होती है तो ये हमें बंद करनी चाहिए। पार्किंसंस का उपचार। शांताबेन, हाँ आपको एक सवाल पूछूं? हाँ। आप पार्किंसंस का क्लास क्यों ले रहे हैं मैडम? पार्किंसंस ऐसी चीज है जिसको होती है उसी को पता चलता है। तो मुझे होके चली भी गई तो मुझे पता है कि क्या चीज है। अगर मेरी तरह कोई अगर इसकी वजह से अगर परेशान है तो उसको बेनिफिट मिले, वो हिसाब से हम क्लास रखे हैं आज। ओके, तो मैडम आपके हिसाब से आपको ये बीमारी आपको किस एज में आपको डिटेक्ट हुई और कैसे आपको पता चला कि आपको पार्किंसंस है? आपके फर्स्ट सिम्टम्स क्या थे मैडम? मेरा फर्स्ट सिम्टम्स, एक तो मैं अचानक ही आया, मुझे वीकनेस बहुत था। जो बोलते हैं ना कि मेनोपॉज का उसकी वजह से बहुत वीकनेस था। तो मैंने जो गलती की वो दूसरे न करें इसलिए बोल रही हूँ कि वीकनेस था। तो मैंने क्या किया कि हमारे बुजुर्ग थे हमारे घर में जो बेड में थे, तो उनकी सेवा में हम लगे थे। तो हम हमारा तो सोचे ही नहीं, तो तभी हम चल रहे हैं ना, वो ही सोच के बस हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इतना वीकनेस इतना आ गया कि सब अचानक ही मुझे, आज मैं बराबर हूँ, खड़ी हूँ, और दूसरे दिन मैं खड़ी नहीं हो सकी। अभी मैं खड़ी हो रही हूँ तो हिल रही हूँ पूरा, एकदम हाथ पैर सब मुझे हिल रहे हैं। सब वीकनेस तो पहले भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं चल फिर रहती थी तो चला जाता था मेरा काम। तो मैंने ये सारी गलतियां की जो मैंने मेरी खुद की केयर नहीं की। और बस वो उसी वजह से मुझे जब भी आ गया तो पता चला, अरे ये तो हिल रहा है। तो ये तो वही है जो मेरे बुजुर्ग अभी मेरे घर में सोए पड़े हैं 5 साल से बेड पे, उनको जो सिम्टम्स है वही मुझे आने लगे हैं। तब भी मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो उनका कर रही हूँ, मेरा कौन करेगा अगर मैं बेड पे आ गई। तो मैंने दिखाया भी डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बताया आप अभी कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे, हमेशा के लिए आप बेड में रहोगे। तो मैं उनको चैलेंज करके आई कि ऐसे कैसे बेड में रहूंगी, अभी तो मैंने
मेरे तो कोई करने वाला भी नहीं, वैसा बेड पे रह जाऊं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बॉन्ड लिया हाथ में और सर से बात की। सर ने भी गॉड ब्लेस यू बोला, क्योंकि सर बोले कि इतना सारा प्रॉब्लम्स है बॉडी में तो कहाँ से स्टार्ट करें। सर बोले गॉड ब्लेस यू, और नेगेटिव इमोशंस सब निकालने के लिए मुझे बोला। फिर मैंने ठान लिया और डॉक्टर को चैलेंज करके आई कि मैं चल लूंगी क्या, मैं दौड़ूंगी भी और डांस करके दिखाऊंगी, आपके सामने आऊंगी मैं बिना ही दवाई के, आपके पास मैं दवा लेने भी नहीं आऊंगी और मैं बिना दवाई के ठीक हो ही जाऊंगी। फिर सब मुझे सपोर्ट किया। पीवीएच के वॉलंटियर ने भी जब भी मुझे जरूरत पड़ी। सिवाय सर को तो हम पता नहीं, थैंक यू शब्द तो कम ही पड़ता है, क्या बोले कुछ पता ही नहीं है। जो हमारे इसमें जो एक सब बोलते हैं ना कि हीलिंग एंजल्स, तो ऐसे एंजल्स ही आ गए जो मेरी लाइफ में। और इतना सारा चीजें, जो मैं तो वैसे पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ इतना ज्यादा कि मुझे ये सब चीजें पता भी हो। तो फिर सब सर ने थोड़ा गाइडेंस दिया। सर ने मुझे गॉड ब्लेस यू जब भी बोला ना, तभी से मेरा रिकवरी होना स्टार्ट हुआ। तो और सब हीलिंग, एक भी बार सर को नहीं बोला है सर आप मुझे हील करो, सर को ऐसा बोला मैं कैसे हील करूं, वो ही सीखी सर से। तो सर का भी गाइडेंस और पीवीएच वॉलंटियर का भी, जिसको भी मैंने पूछा होगा, सब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सब ने मेरा ध्यान भी रखा है। और फिर मैं खुद दिन में सुबह शाम 3-3 4-4 घंटे हील करती थी मैं। मुझे मेरी बॉडी में पार्किंसंस, हिलना डुलना तो 2 दिन में ही चला गया था। जो मेरा हाथ ऐसे हिल रहा था, मेरा ये हाथ ना ऐसे हो गया था, इस तरह से बैंड हो गया था हाथ, और हिल रहा भी था और बैंड भी हो गया था। और पैर तो हिल रहे थे, तो मैं चलते चलते गिर जाती थी। तो वो सब तो हिलना जो है ना, वो 2 दिन में ही अच्छा हो गया। वो पीवीएच की वजह से, बॉन्ड की वजह से, अफर्मेशन पढ़ के हीलिंग करके पूरा पूरा बॉन्ड मेरे साथ में साथ में साथ में ही रहता था दिन रात में, जब भी वो तो घुमाती रहती थी बॉन्ड को। फिर मुझे एक तो इंग्लिश मुझे नहीं आता है, तो सर से डायरेक्ट बात मेरी होती नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च करना चालू किया कि मुझे ये है तो मैं कैसे इसको ठीक करूं। तो ऐसे गूगल पे ढूंढते ढूंढते मैं मेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वहां तक पहुंच जाती थी। सर ने बोला था एक बार कि आप जो भी बीमारी है ना उसके रूट तक पहुंच जाओ, तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। और मैंने वही किया। फिर और बहुत सारी चीजें। एक बार हम रात को सोते समय, जो रात को सोने के लिए नाइट स्लीप को प्रेयर जो है हमारा, रात नींद में सीखने के लिए, वो बोल के सो गई थी मैं। उसके बाद मुझे रोज इंट्यूशन आते, रोज मेरे जितना मेरा कैपेसिटी था हीलिंग करने का, उतना इंट्यूशन रोज आता था मुझे कि आज ये है ये है। तो मैं ये है तो ऐसा नहीं कि ये है तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं। मैं पहले वॉन्ड से पूछती थी कि अगर ये मुझे आज वीडियो दिखा है तो क्या ये मेरे बॉडी में ये चीजें है क्या, ये बीमारी है क्या, ऐसा वॉन्ड को पूछती थी मैं। वॉन्ड मुझे रिप्लाई करता था यस, अगर आया तो मैं तुरंत हील करने बैठ जाती थी उसको, दूसरे दिन के लिए भी नहीं रखती थी। तो इस तरह से मेरा और मेरे बॉन्ड का, मेरा हमारा दोस्ती हो गया। फिर जो भी मैं पूछती हूँ मुझे रिप्लाई मिलता है, और मुझे मैं हील करती हूँ और हील हो जाता है पूरा बॉन्ड। पूरा मुझे सपोर्ट करता है और सब चीजें सपोर्ट करती है। जैसे रात को मैं बोल के सोई थी, तो सर का अगर वीडियो आता है तो वही टॉपिक पे आता है जो मुझे प्रॉब्लम है। अगर मैं किधर पिंटरेस्ट खोली तो मुझे वीडियो वही दिखा जो मुझे प्रॉब्लम है, या न्यूज़पेपर में पढ़ा, या किसी को फोन में बातें की तो वही बात क्यों निकली जो मुझे प्रॉब्लम है। या तो दूसरे किसी का मैं एग्जाम्पल देख रही थी तो भी वही आज क्यों आया कि मुझे वही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से गाइडेंस मुझे मिलता था और इस तरह से मुझे सब हेल्प कर रहे थे। सर एक भी दिन मेरे साथ में नहीं, ऐसा नहीं लगा। रोज ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प मिलता रहता था मुझे। ये जो मेरे 6 महीने थे ना, वो कोई मैं बयान नहीं कर सकती हूँ और कोई मानेगा भी नहीं कि इस तरह से मैं मेरा था। तो 6 महीने में तो बॉडी में से नील हो गया। जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप कभी खड़े ही नहीं हो पाओगे, उसको मैंने मेरा गरबा करके उसको वीडियो भी दिखाया डॉक्टर को कि देखो मैं ये गरबा भी कर सकती हूँ। ये नवरात्रि में मैंने गरबा भी किया। तो
मुझे लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम था, मुझे तो और बहुत सारा प्रॉब्लम था और बहुत सारी चीजें मैंने हील कर ली है। आज टॉपिक है पार्किंसंस का, तो हम सब नहीं छेड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हम सब कर ले। अगर बॉन्ड हमारे साथ में है ना, तो हमारा सब रोग पास्ट बन जाता है, वो रहता नहीं है, पास्ट बन जाता है। अभी मेरी जो बीमारियां सब पास्ट बन गई, अभी नहीं है कुछ भी, और जड़ मूड में से निकल जाती है। अब दूसरी कहाँ पे भी ये चीज नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी। तो थैंक यू पीवीएच, और थैंक यू पीवीएच के सब वॉलंटियर्स और शिवा सर और छोटी छोटी सब चीजें। थैंक यू मेरे हीलिंग बॉन्ड्स। और तो ये अफर्मेशन इतना पावरफुल काम करता है। और सब चीजें क्या मैं गिनाऊं अभी, सब चीजें जो मुझे हेल्प की है। तो मेरे रग रग में अभी बोले तो पीवीएच बस गया है। शांता बेन, आपके हिसाब से आपको पार्किंसंस सिर्फ बैड खाना, जो आप बोल रहे थे कि आपका खाने का हमको ध्यान रखना चाहिए, तो आपके हिसाब से हमको सिर्फ खाने की वजह से होता है या कोई नहीं और भी नहीं नहीं रीजंस होते हैं मैम? नहीं नहीं नहीं, खाने की वजह से सब चीजें नहीं होती है। खाने की वजह से बोलूं तो मैं तो इतना सिंपल खाती हूँ ना पहले से ही। 3 रोटी खाने वाली औरत, सिंपल सब्जी और 3 रोटी, कभी ज्यादा होटल में नहीं खाती है, कोई ठंडा पीना नहीं पीती है, आइसक्रीम नहीं खाती है, जल्दी खाना खा लेती है, रोज गर्म पानी का यूज करती है। तो वो उसको खाने से तो नहीं होगा, वो तो है ही। तो और बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से होता है हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस। जो हम जैसे मेरे मेरे को अगर कोई भी अगर बीमारी या रोग आया, तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है मेरे सिवाय। तो मैं ही लाई हूँ, तो मैं कैसे लाई? तो बहुत सारी वजह से आता है। तो जैसे गलत खान पान मैंने बोला, तो कोई कोई लोग बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, उससे आता है। मुझे वो चीज से नहीं आया है। मेरे एक तो मेरा ये मेनोपॉज की वो भी वजह थी। लेकिन मेनोपॉज में मैं हैरान इतनी क्यों हुई, उसकी भी वजह है। अगर आप चाहो तो मैं अभी बताऊं आपको कि क्यों ऐसी मैं इतनी हैरान हुई। श्योर मैडम, प्लीज, आई थिंक सबको जी मैम, जानना प्लीज होगा। बताइए मैम, प्लीज प्लीज। बताइए। हाँ, गाइड Yes, करें definitely, मैम, प्लीज definitely. बताइए। ओके। जो मैं गलत कर रही थी वो दूसरे न करें, उसके लिए मुझे आज कहना चाहिए कि मैं जो गलत कर रही थी, तो क्या कर रही थी मैं पहले ना, बहुत सारी मॉडलिटीज यूज करती थी। तो रेकी में ग्रैंड मास्टर थी, और रेकी की बुक के भी लिखी है मैंने। बहुत सारा मेरे हाथ नीचे बहुत सारे जन सीखे हैं। और इतना सारा पैसा कमाती थी मैं, 70-80 हजार रुपया महीने में मेरा हो जाता था। सामने से सबका फोन आता था कि आप आओ सिखाने के लिए। तो वो सब था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ, कितना मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ऐसा हो मैं ही था मेरे इसमें कि मैं कर रही हूँ सब। तो जब भी एक बार मैं लंदन गई थी, वहां से भी मैं 2 मॉडलिटी सीख के आई थी, तो वो भी मेरा बहुत चल रहा था इधर। तो काम तो सब मोडालिटी में होता है, लेकिन हमारे हमको नुकसान हमको खुद को कैसे होता है, दूसरा हमारे से जो लेगा हीलिंग उसको तो फायदा होगा, लेकिन हमको नुकसान किस तरह से होता है वो मैं पीवीएच में आई तभी पता चला। तो 15 मॉडलिटी में यूज करती थी। तो उसके बाद में मैंने एक दिन पेपर में हमारे व्हाट्सएप पे एक एडवर्टाइज देखी हमारे ग्रुप में कि फ्री में वर्कशॉप है, बॉन्ड से हीलिंग करते हैं। तो मुझे लगा कि इतना सारा मैं कर रही हूँ, मैंने कभी बॉन्ड तो सुना ही नहीं, तो बॉन्ड क्या चीज होता होगा। तो चलो फ्री में है तो देखते हैं। तो मैं यहाँ से सूरत से बॉम्बे ये देखने के लिए गई। तो 5 बजे मेरा ट्रेन होता है, तो मैंने उनको बोला कि 4 बज गए तो मैं अभी जाती हूँ, मेरा 5 बजे का ट्रेन है। तो जो मुझे सिखा रहे थे वहां पे, जो उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते हो, आधे से पूरा करना ही पड़ेगा तो ही आप जाओगे, मेन पार्ट तो बाकी है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, रुक गई, मैं रात की ट्रेन से वापस आई। लेकिन जैसे वो जिसके यहाँ पे क्लास था ना, उसके घर में जैसे मैंने पैर रखा और मेरा सर एकदम ऐसा फटने लगा, ऐसे जैसा कि कभी ऐसा हुआ नहीं, जैसे अभी फटेगा ही, इतना होने लगा मुझे दर्द। क्योंकि उस दूसरी मॉडलिटी जो मैं यूज करती थी, उन लोग मुझे कैसे आने देंगे इधर फ्री क्लास में, जैसे वहां पे मैं सब जगह पे रेकी और दूसरी मॉडलिटी के जो मैं पैसे लेती थी ना, 70-80 हजार जो भी मेरे हो रहे थे, वो मैं दूसरी मॉडलिटी सीखने के लिए मैं उसमें लगा देती थी।
तो फायदा तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं था। वैसे पैसे तो बहुत आते थे, दिखते थे, लेकिन टिकते नहीं थे, चले जाते थे, कहाँ से वो भी नहीं पता चलता था। और मॉडलिटी भी ऐसी-ऐसी मैं सीखी कि 10,000, 15,000 ऐसा देना होता है एक शिविर में। और उसमें हीलिंग आप अपना ही कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते हो। मेरा आदमी को अगर बुखार है तो मैं नहीं कर सकती हूँ उसमें, ऐसा था। तो इस तरह से हम लोग इतना पैसा खर्चा करके भी ये नहीं कर सकते, तो भी मैं उस पे फ़ॉलो कर रही थी, तो भी मुझे इतना अक्ल नहीं था। तो भी मैं वापस 15,000 वाला कोर्स है, मणिपुर चक्र को एक्टिव करेंगे, और मैं भी चली गई वहाँ पे 15,000 रुपया लेके। मणिपुर चक्र एक्टिव करा के आई, या तो मैं ब्लॉक करा के आई, पता नहीं, लेकिन वो चली गई मैं, ऐसा। तो पीवीएच में मैं आई तो मुझे उस दिन बहुत सर दर्द हुआ ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको व्हाइट मैजिक आ रहा है। तो वो तो मैंने इतनी मॉडलिटी में कहाँ पे भी नहीं सुना, व्हाइट मैजिक क्या चीज़ है? व्हाइट मैजिक। और वो उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ने को दिया और मेरा सर दर्द था वो खत्म हो गया। अरे! मैंने कहा सर जो मेन सिखाने वाले हैं, जो मेन उसके वो सर तो है ही नहीं, ये टीचर ने भी ऐसा करके दिखाया, तो ये तो कुछ तो भी अलग चीज़ है करके। तो वो हमारा मेरा नसीब भी इतना अच्छा था कि मैं जब भी सीखी ना, उसके 8 दिन बाद सर बॉम्बे में आने वाले थे। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया वहाँ पे बॉम्बे में, और मैं गई। अरे! सर का देखा उस दिन, इतना सारा जन को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इतना सारा मैंने देखा कि अरे! ये तो मैजिक, मैजिक, मैजिक करते जा रहे हैं। एक देखा, दूसरा देखा, तब भी सर इतना भी फ्री नहीं बैठे और सब लोगों का भला, भला, भला ही कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो इतना सारा खर्चा करके जाती हूँ, और जो इतना 15,000, 10,000 जो मेरे से ले रहे हैं, वो भी तो उनके पास भी पावर तो था, पावरफुल थे, लेकिन उनका पावर हमारे सर की तरह नहीं था। पावर तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ मनी में ही लगाते थे, सिर्फ पैसा के लिए लगाते थे। तो अगर मैं वहाँ पे अभी नहीं जाती हूँ, उनको इतना पता चल गया कि मैं कुछ तो भी दूसरा कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो अभी वो मैं तो नहीं यूज़ करूँगी, अभी 10-15,000 खर्चा करके तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो फिर उनको गुस्सा आया होगा, या तो मेरे और पास्ट के कर्मा थे, उनके साथ में जो भी थे वो बैलेंस करने होंगे, मेरे कर्म उदय में आ गए क्या पता। और उन्होंने मुझे इतना ब्लैक मैजिक इतना किया, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा बहुत हैवी वाला ब्लैक मैजिक तांत्रिक विद्या की तरह ऐसा कर दिया। तो मेरा रेगुलर मंथली जो महीना आता था, मैं पीरियड में आती थी, हर महीने डेट टू डेट वो सब डिस्टर्ब होने लगा। और इसकी वजह से पूरा मैं बहुत वीक होने लगी, और मेनोपॉज़ का मेरा जो पीरियड था उसमें सब मुझे बहुत सारा तत्व जो बॉडी के अंदर सब कम हो गया और सब होने लगा। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, वो बीमारी आना, तकलीफ आना, वो सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें जो आई मेरे बॉडी के अंदर, तो वो मेरी खुद की वजह से ही आई। दूसरे ने दिया ऐसा मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गई थी ना। तो वो सब मुझे अक्ल कभी आई, मैं जब भी पीवीएच में आई तभी मुझे अक्ल आई कि सर तो किसी को पैर छूने भी नहीं देते, और उन लोग तो हमारे से पैर धुलवाते थे। तो एक एक इतना अपोजिट था सब। तो मुझे अभी वो सब छोड़ना था, और ये मुझे अच्छा लगने लगा था। तो वो छोड़ना जब भी है ना, तो हम इतना जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनकी दी हुई चीजें जो थी हमारे घर में, या तो फिर हम दिक्कत वहां से लाए थे, वो चीजों के माध्यम से मुझे सब घर में प्रॉब्लम आने लगा। तो सर बोल रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, सर सर इमेजिन करने को भी बोलते थे, तो हम इमेजिन करते थे, तो यस बोल के सर करके देते थे। कितनी बार करेंगे सर, लेकिन जब भी आए सर बोलते वही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम। ऐसा कभी थकेंगे? मुझे भी घड़ी-घड़ी फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस कितना करती थी मैं। लेकिन तभी पता चला कि सब गलती तो मेरी खुद की थी, और कोई आया ही नहीं था मुझे प्रॉब्लम देने के लिए। और उनके पास इतना नॉलेज था, बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया मेरे से। इतना मेरा चक्र सब ब्लॉक कर दिया, पूरा सब ऑर्गन, सब सब चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम आई कि अभी मैं गिना भी सकूँ तो क्या गिनाऊँ? बॉडी का एक-एक ऑर्गन बाकी नहीं था, एक-एक पार्ट कोई बाकी नहीं था। अंदर की सिस्टम, जो नसें हैं, स्नायु है, मसल्स है, बोन्स है, मेरे कोई भी चीज़ बाकी नहीं था। सिर्फ़
मुझे बेड पे लिटाने के लिए कि मैं कभी खड़ी ना हो पाऊं, मैं खड़ी हो पाऊं तो दूसरा कुछ करूंगी ना, फ्री वाला कोर्स। तो वो इतना ईगो की वजह से मुझे इतना सारा ये डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसा कुछ भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी हमको पार्किंसंस क्या और सारा कुछ भी आ सकता है। तो रीमा बेन का जो सवाल था कि पार्किंसंस सिर्फ खाने पीने से आता है, तो नहीं। हमारा जब भी सर बोलते हैं ना कि आप स्पिरिचुअल हाइजीन रखो, तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअल हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सब गलतियां करते हैं, तो अभी तो इतना अच्छा लग रहा रहता है ना कि वो पैसे आते रहते हैं। और मुझे एक एक और चीज ने सीखी, वहां से मैं सीखी एक और चीज जो मैं रेकी में करती थी। पैसे आते थे, सब हमारा बखान करते थे, ओहो आपने ये किया तो अच्छा, हमको ये अच्छा हो गया। ये सबको प्रॉब्लम था, उसको सॉल्यूशन मिल जाता था। लेकिन मुझे अभी जब इस पीवीएच में आई तभी पता चला कि मैं गलत क्या कर रही थी, और मैं कर्मा इतना सारा मैंने कर्मा कैसे मैंने जमा कर लिया, गलत कर्मा। तो वो था कि एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरा खेत बेचना है। तो पीवीएच में तो हम चेक करते हैं कि बॉन्ड से पूछते हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पैसा मिल रहा है तो कूद पड़ते हैं बिना सोचे ही। और उसने मुझे बोला कि खेत बिक जाएगा ना, उसके बाद मैं तुझे 1% दूंगी, 1% दूंगी, जो बिकेगा भाव से उसका 1% मैं दूंगी बीच के बाद। तो मैं तो जैसे फूली नहीं समाई ऐसे, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो फिर मैंने उसको रेकी देना चालू किया। तो रेकी दिया 108 दिन, 108 या तो 11 दिन, मतलब 3.25 महीना मैंने रेकी किया, 21-21 मिनट रोज का। तो वो किया, फिर उसके बाद में उसका खेत बिक गया। खेत बिक गया उसके बाद उसने बोला भी नहीं कि मेरा बिक गया है, पैसा भी नहीं दिया। और नहीं दिया तो मेरे भाव चेंज होने लगे। मैं उसको कोड भेजने लगी, इसने बोला था दिया नहीं, ये वो सब। बहुत सारा हमको गुस्सा आता है तो हम कोड भेजते हैं। तो कोड उसको भेजते भेजते मैंने कितना कर्मा भी मेरा गलत कर्मा जमा कर लिया। और उसने जो खेत बेचा वो उसका खुद का नहीं था। उसकी कोई फ्रेंड थी जो बाहर गई थी, उसको इसने ये दे के गई थी कि तुम इसका ध्यान रखना। वो मेरी रेकी की वजह से बिक गया। इतना मुझे बुरा लगा उसके बाद में कि मैंने कितना सारा गलत कर लिया। तो अभी वो तो कर्म आएंगे ही मुझे भुगतने के लिए। उसका तो अच्छा हो गया, लेकिन मेरा क्या अच्छा हुआ। तब भी मैंने सब मोडालिटी छोड़ दिया, सब घर में जो बुकें थी सब ने निकाल दी, कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं। और अभी हम लोग तभी रेकी में और गलत करते थे। समझो कोई पुलिस वाला आ गया, हम लोग गुजरात की गाड़ी बॉम्बे में ले जाते तो परेशान करते। तो हम लोग वो गाड़ी को वो जो वहां पे जो रहता है पुलिस वाला, उसको हम लोग सिंबल, रेकी वाला सिंबल दे देते थे। तो अभी हमको पता चलता है कि अरे हम कितना गलत करते थे। अभी सर कितना अच्छा सिखाया है कि आप डिवाइन फायर करो। अभी हम लोग पहले से डिवाइन फायर कर लेते, वो पुलिस वाले का, रास्ते का, हम जाते वहां से, हमारी गाड़ी का, सबका इतना अच्छा सीखने को मिला कि ये किधर भी नहीं मिला है। तो अगर मेरी तरह और कोई भी गलत ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हो, और गलत कुछ ऐसा कर रहा हो कि जो हमारे हमको खुद को नुकसान पहुंचाता है, तो वो आप बंद कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप पीवीएच ही फॉलो करो, वो ऐसा भी नहीं कोई बोलता है, सर खुद भी नहीं बोलते। लेकिन हमको अभी वो देखने के लिए तो हमको दिया है ना सर ने, कि आप देख सकते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, स्प्ली नाम टेस्ट के द्वारा या वॉन्ड को पूछने से। तो हमको पता चलेगा कि हमारे हमारे लिए बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। तो नुकसान अगर है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। पैसा अगर आ रहा है तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। मैं तो लाखों लाखों कमाती थी, लेकिन अभी मुझे एक भी अगर कोई रुपया नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है। कभी भी कोई भगवान भूखा सुलाता ही नहीं है। तो हम पैसों के लिए अगर हम ये गलत कर रहे हैं ना, हमारे खुद के लिए, तो हम वो थोड़ा संभल जाएं। और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आती है तो फिर हमको ही ये सब करना पड़ेगा, कोई हमारा भुगतने को तो आएगा नहीं। हमारी बॉडी को ही सहन करना पड़ेगा सब। और वो तो सहन करेगी ये जन्म में, अगले कितने जन्म तक हम सहन करेंगे क्या पता। इससे अच्छा है कि हम सबको माफ कर दें, माफी मांग लें। और पीवीएच में जो सर बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल हाइजीन रखो, बहुत सही बोल रहे हैं सर, बहुत सही बोल रहे हैं। तो थैंक यू रीमा बेन। और इस तरह से मेरी गलत प्रैक्टिस की वजह से मुझे ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारा और भी हुआ था।
लेकिन सब मैंने कर लिया हीलिंग बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड के साथ की वजह से ही। बॉन्ड को कमांड कैसे देनी है वो सब सर ने सिखा दिया था। बस बॉन्ड से बातें करते करते ये सब हो गया और मैं अच्छी हूँ अभी। सब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, अकेली जाती आती हूँ, कहाँ पे भी मुझे किसी की जरूरत पड़ती है नहीं अभी। तो थैंक यू टीवीएस, थैंक यू वंडरफुल, सर, वंडरफुल, थैंक यू वंडरफुल। रीना बेन और रीमा बेन दोनों। थैंक यू बस शांता एक मैम, ये क्वेश्चन सारी किया स्टोरी तो शेयर मुझे करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं भी हल्की हो गई आप सबसे बात करके। थैंक यू शांता बेन। सो शांता बेन, I आपके would like हिसाब से to अगर अगर ये कार्मिक, आपके हिसाब से ये आपको जो आप रेकी किया या किसी के साथ कुछ गलत किया, तो आपको कार्मिकली आपको वो भुगतने का आया कि आपके फिजिकल बॉडी पे आया वो? फिजिकल बॉडी में ही आता है कर्म, कार्मिक भी है वो भी आएगा तो फिजिकल बॉडी में ही भुगतने के लिए। तो कर्मा तो मैंने ही जमा किए मेरे गलत, ओके, तो मैंने मुझे ही आएगा और कोई नहीं करेगा। तो मैडम आप फिर पार्किंसंस के लिए आपने क्या क्या हीलिंग आपका किया और आपको कितना टाइम लगा हील होने के लिए मैम? पार्किंसंस का हिलना डुलना जो मेरा हाथ पैर था ना वो तो 2-3 दिन में ही हो गया था, लेकिन उसकी वजह से जो मेरे ऑर्गन जो डैमेज हुए थे, मेरे मसल्स वीक हो गए, मेरी नसें जो वीक हो गई, अकड़न जकड़न सब हो गया और बहुत सारा मसल मेरा सूख गया भी था। तो कभी कोई सुना नहीं होगा कि किसी की नसें सूख गई वो जिंदा हो जाती है क्या, तो हाँ मेरी हो गई थी, वो भी पीवीएच की बॉन्ड की वजह से तब हो गया था। लेकिन थोड़ा समय लगता है, जो जो नहीं होने वाला है उपचार, जिसका कोई उपचार ही नहीं है उसका थोड़ा समय लगता है, तो वो तो मूड में से तो निकल जाएगा, जड़ मूड में से निकल जाता है। ओके, तो मैम आपने फिर क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया वगैरह पार्किंसंस के लिए आपका? हाँ, तो प्रोटोकॉल में अभी मैं थोड़ा लेटेस्ट अभी जो चल रहा है ना वो भी बताऊंगी। मैं जब भी मुझे हुआ था तभी वन टाइम ओराक्लीन वगैरह था, तो अभी मैं लेटेस्ट वाला ही सब बताती हूँ आपको। मतलब आपको 15 मिनट लगते थे तो अब लोगों को 5 मिनट लगेगा, राइट? 5 भी नहीं लगता है अभी तो, लोगों को 2 मिनट में ही हो जाएगा अभी तो, इतना इजी सर ने कर दिया है। और तो मैम सर बॉन्ड डबल यूज करने को बोले हैं अभी तो, और भी जल्दी हो जाता है। जो 4 पार्ट मेरा एक एक बार होता था, अभी वो 4 पार्ट हम एक ही बार में 2 बॉन्ड से साथ में कर सकते हैं। तो वो हमको सर ने पूरा बेनिफिट कर दिया। इस तरह से 2 बॉन्ड दिखता है क्या? मैम क्लियर, हाँ बस अभी परफेक्ट पोजीशन पे दिख रहा है मैम, दिख रहा है। तो हम लोग भी आपके डबल साथ बॉन्ड करें? किसी को पता हो या ना हो, मैं जरा एक बार दिखा देती हूँ कि अगर क्लियर बॉन्ड है वो पीछे आएगा, और रंगीन बॉन्ड कोई भी रंगीन बॉन्ड हो उसके आगे रखना है, थोड़ा नीचे, क्लियर से थोड़ा नीचे। और इस तरह से मैंने रबड़ बैंड दिखाई नहीं बांध दे दिया। रहा है, नॉट शोइंग। अभी दिख रहा है शांताबेन? मैडम आप हाँ प्रॉपर करेंगे या दिख रहा है? हाँ, तो इस तरह से हम रबड़ बैंड से बांध देंगे। इसको हिलना डुलना नहीं करना है, मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ऊपर प्रॉपर ऊपर नीचे होना चाहिए। और फिर हम जो रंगीन बॉन्ड है हमारी बॉडी की तरफ आएगा, क्लियर बॉन्ड सामने की तरफ जाएगा। फिर हम उनको कमांड देंगे जो भी है वो। हम तो अभी ओराक्लीन वगैरह भी डबल से कर सकते हैं, लेकिन हम सिंगल से करते हैं और फिर डबल से मैं हीलिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले तो कॉर्ड या कुछ कनेक्शन है क्या वो सब चेक करना है, जो अब जब भी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले। वो सब कर लेने के बाद अफर्मेशन रीड करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सब अफर्मेशन रीड करना है। और रात को वो जो रात को सोने से पहले बोलने वाली जो प्रेयर है सीखने के लिए, उसमें हम बोल सकते हैं कि मैं जल्दी अच्छी कैसे हो जाऊं वो मुझे सीखना है। इतना आप बोलोगे तो सब लोग, हीलिंग एंजल्स इतने सब लोग हमको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं कि कैसे हम जल्दी ठीक हो जाएं, वो सिखाने के लिए आ जाएंगे। तो अफर्मेशन सब पढ़ना है, फॉरगिवनेस करना है, किसी का मन में भर के रखना नहीं है। और नेगेटिव इमोशंस 5 बॉडी में से, 5 बॉडी के ऑरा में से वो सब निकालना है। और ब्रेन में से बहुत जरूरी है कि ब्रेन में से हम नेगेटिव इमोशंस पहले निकाल दें। उसके बाद में हम ऑरा क्लीन करेंगे 5 बॉडी का। तो बॉन्ड को बोलेंगे हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी
एनर्जी बॉडी का ऑरा क्लीन कीजिए। ऐसा करके हम ऑरा क्लीन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस तरह से हम 5 बॉडी का करेंगे, एस्ट्रल बॉडी। हाँ, 5 टाइम करना मैडम इसे। 1 टाइम ऊपर से नीचे आए, एक बार हुआ तो सिर्फ हम एक बार करना है। तो हमारी हीलिंग बॉन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरा ऑरा क्लीन कीजिए, इतना ही बोलना है। अगर हम 5 बॉडी का अलग अलग कर रहे हैं तो 5 बॉडी का अलग अलग बोलना पड़ेगा, अलग अलग 5 बार करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर से नीचे जाना है, इतना ही बस हो गया। 15 सेकंड लगते, सिर्फ 15 सेकंड, वो भी अच्छी तरह से करेंगे तो इस तरह से हमारा इमोशनल बॉडी में से निकालेंगे। बहुत जरूरी है इमोशनल बॉडी का ऑरा क्लीन करना और उसमें से नेगेटिव इमोशंस निकालना। फिर मेंटल बॉडी में से, फिर स्पिरिचुअल बॉडी में से। मुझे भी ऐसा लगता था स्पिरिचुअल बॉडी में क्यों करना है, लेकिन जब भी मैंने चेक किया तो पता चला अरे मैं तो ये सब भी था, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी में भी नेगेटिव इमोशंस इतने सारे थे। जब भी मैंने किया तो पता चला, इसलिए बोल रही हूँ कि वो भी बहुत जरूरी है। तो 5 बॉडी का हम ऑरा क्लीन करेंगे। उसके बाद में 5 बॉडी की इड़ा पिंगला करेंगे। अगर हमारे पास, जब भी हम नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 दिन 9 दिन ऐसा तो रोज करो, 3 टाइम सब 5 बॉडी। उसके बाद में टाइम नहीं है तो आप एक बार भी करो, लेकिन करना तो है ही, करेंगे नहीं तो नहीं होगा। फिर अगर हम इड़ा पिंगला कर रहे हैं तो हीलिंग बॉन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे बॉडी के इड़ा पिंगला सुषुम्ना बैलेंस करो। फिर सामने बॉन को रख के आज्ञा चक्र से यू टर्न लेके कान के यहाँ से फिर नीचे जाएंगे तो भी पिंगड़ा नाड़ी यू शेप में ऐसे ऊपर जाके ईड़ा नाड़ी वापस आ जाएंगे इधर आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र से सुषुम्ना नाड़ी। तो इस तरह से 5 बॉडी का अलग अलग करना है। 5 बॉडी का हम इड़ा पिंगला करेंगे। फिर चक्रा, चक्रा तो हील करना ही है। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी तकलीफ हो तो चक्रा तो हमको करना ही है। तो अभी तो इतना इजी हो गया ना कि ऐसा डबल बॉन्ड से हम अगर करेंगे चक्रा हीलिंग तो वैसे सिंगल बॉन्ड पे 2 तो कर ही सकते थे, अभी तो डबल हो गया तो 4 कर सकते हैं। तो चारों का एक साथ में बोल के चक्रा हील कर सकते हैं। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे मणि, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, नेवल चक्र और थ्रोट चक्र को हील और कंडीशन कीजिए। हम बीच में से चालू करेंगे नेवल अपना सोलर से, और उसके ऊपर नीचे के ऐसे चक्र लेते लेते 4 चक्र पहले करेंगे। हील और कंडीशन कीजिए और उसको घुमाना है। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। इस तरह से हमारी रिक्वायर के हिसाब से हमको घुमाना है। जरूरत जो है वो हिसाब से हम रोज कर रहे हैं तो आप 2-3 बार कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर रिक्वायर ज्यादा है तो फिर हमको 1-2 मिनट 5 मिनट भी करना पड़ेगा। उसके बाद में वापस कमांड देंगे, हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरा सेक्स चक्र और मेरा थर्ड आई चक्र, मेरा रूट चक्र और मेरा क्राउन चक्र हील और कंडीशन कीजिए। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। इस तरह से हम चक्रा को करेंगे। और बात करते करते भी 1 मिनट नहीं लगी तो आप सोचो, मैं रेकी में इसको 21 मिनट करती थी, तभी 3 मिनट का एक चक्रा, 7 चक्र का 21 मिनट होता था। 21 मिनट बिगाड़ते थे तो भी पता नहीं चलता था कि हुआ कि नहीं हुआ। इधर तो बॉन्ड को पूछ भी सकते तुरंत, हो गया क्या, नहीं हुआ क्या, ब्लॉकेज है, कुछ उधर प्रॉब्लम है, सब बॉन्ड को पूछ सकते। उसके बाद में हम ब्लेसिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि ये सब जो बीमारी आती है ना तो हमारा क्या बोलते तत्व, बॉडी के अंदर का एलिमेंट्स जो है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो उसको रिपेयर करने के लिए हमको सन एनर्जी लेनी है, मून की एनर्जी लेनी है, अर्थ की एनर्जी लेनी है और नेचर बीन्स की एनर्जी लेनी है। वो सब लेने से हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं
और एनर्जी तो इतनी मिलती है कि हमारे इतने अच्छे ऑरा बनते हैं। अर्थ की एनर्जी लेने से इतने अच्छे ये आप पहले चेक करो बॉन्ड से और देखो आपकी ऑरा की एनर्जी क्या है। उसके बाद में आप अर्थ की मदर अर्थ की एनर्जी लो और उसके बाद में वापस आप चेक करो। देखो आप इतना अच्छा हमारा ऑरा बन जाता है और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा पूरे दिन में। तो ये सब करना जरूरी है। फिर डाइट तो चेंज करना ही है, वो तो सब बोलते ही हैं कि डाइट चेंज करना जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो जल्दी रिपेयरिंग होगा नहीं, वो करेंगे तो ही होगा जल्दी। फिर अब हमारा ब्रेन से रिलेटेड ये बीमारी है, तो हमारे ब्रेन का 4 पार्ट को हील करना है। 4 पार्ट का नाम याद है तो ठीक है, आप बोलो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको सिर्फ ऐसा ही बोल के भी कर सकते हैं। 4 पार्ट का 4 का नाम है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ऐसा 4 ब्रेन का नाम है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी तो वॉन्ड से डबल से 4 को एक साथ में कर सकते हैं। तो वॉन्ड को हीलिंग वॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे ब्रेन के पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों पार्ट को हील कीजिए। ऐसा बोल के 1, 2, 3 स्टॉप, 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्टॉप, 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्टॉप, 1, 2, 3। इस तरह से रिक्वायर होगी, वो हिसाब से हमको करना है। जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो तो एक ही बार कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमको रिक्वायर, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है तो रोज करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारी हार्मोन्स जो इनबैलेंस है उनको बैलेंस करना है। हार्मोन्स बैलेंस होने के लिए सबसे पहले हमारा नेगेटिव इमोशंस निकलना बहुत जरूरी है। बॉडी में से नेगेटिव इमोशंस निकलेंगे तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। वो सब मैंने फील किया है इसमें, मेरे हार्मोन सब इनबैलेंस हो गए थे। जैसे मेरे सर ने बोला वो हिसाब से नेगेटिव इमोशन सब निकालने लगी और सबको माफ करने लगी, माफी मांगने लगी, तो मेरा हार्मोन्स भी अच्छा होने लगा। तो हार्मोन्स की सबसे बड़ी दवा है कि आप सबको माफ कर दो, माफी मांग लो और नेगेटिव इमोशन जो हमने पाल के रखे हैं ना, उसको आप निकाल दो तो जल्दी अच्छा हो जाएगा और फिर हम हील भी कर सकते हैं। तो इतना अच्छी तरह से अभी तो सर ने इतना इजी दे दिया है ना कि आप वो भी कर सकते हो। फिर हम हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम को हील कर सकते हैं। फिर हम हमारी जो नर्वस सेंट्रल नर्व सिस्टम है, हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी ऐसा ब्रेन से नीचे बीच में से जाती है, नीचे हमारा बेस चक्र वहां तलक जाती है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो उसको हम सीखेंगे, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। वो भी ना हमारे हमको थोड़ा वो सूखने लगती है। जब भी जिसको ये पार्किंसंस होगा ना, उसको उसकी ये मिडल जो नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सिकुड़ गई होगी या तो फिर सूखने लगी होगी या फिर कोई ब्लॉकेज आया होगा, वो सब आता है क्योंकि वहां से ही सब और नाड़ियां जाती है। तो नीचे पैर हमारा नहीं चलता है, तो वो सब वहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो है हमारी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हील करना है, जो ब्रेन से कमर तलक की जो सब रक्तवाहिनियां वहां से ही जाती है। फिर हमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हील करना है, जो हमारा पूरा बॉडी में जाता है, यहाँ से लेके पूरा पैर तलक जाता है, तो उसको भी हील करना है। वो आप फिर बॉन्ड से चेक करते करते हील करो, कितनी रिक्वायर है वो हिसाब से हील करो। अभी मैं जो बताऊंगी आपको बहुत सारा प्रोटोकॉल लगेगा, लेकिन ये सब चीजें होती है, इसमें आपको जो रिक्वायर है वो आप कर सकते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम है उसको हील कर सकते हैं। फिर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को हील कर सकते हैं। फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सब मसल्स, यूरेथरा, लीवर, गॉल ब्लैडर, सबको हील कर सकते हैं। स्टमक को, सबसे पहले स्टमक हमारा सबसे पहले वो स्टमक के हिसाब से ही जो डैमेज होता है ना, उसके हिसाब से सब ऑर्गन भी डैमेज होते हैं और फिर एक एक करके धीरे धीरे बीमारियां आती है। तो सबसे पहले हमारा स्टमक सही होना चाहिए। और फिर किडनी है, लेफ्ट राइट, हार्ट, ब्रेन स्टेम को
ब्रेन स्टेम को बहुत जरूरी है हील करना। ब्रेन स्टेम हमारे ना सूख भी जाते हैं, मेरे सूख गए थे, इसलिए मुझे पता है कि पार्किंसंस बीमारी है या फिर कोई भी ब्रेन के लगते बीमारी कोई भी हो तो ब्रेन स्टेम जो हमारे रहते हैं ना, वो जो झाड़ के रूट जो होते हैं उसको वो रहते हैं ना, इस तरह से हमारा ब्रेन का भी रहता है स्टेम, उसके भी रूट होते हैं, तो वो सूखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी उसको भी हील करना है। तो हीलिंग बोन जरूरत के अनुसार अगर सूख गए तो मैं बता रही हूँ, हीलिंग बोन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी ब्रेन के स्टेम जो सूख गए हैं उसको जिस कारण से सूख गए हैं उसको, ऐसे जिस कारण से, ऐसे पहले बोलना है, जिस कारण से सूख गए उसको जलाकर खत्म कर दो, और इस ये जो स्टेम जो सूख गए उसको जिंदा कर दो और उसको एनर्जाइज कर दो और हील कर दो, ऐसा बोल के फिर घुमाना है। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, जो अपनी अपनी खुद की भाषा रहती है वो वॉन्ड को बोलना है, वो हिसाब से मतलब एक ही होना चाहिए। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3 ऐसे करना है। वो ऐसे लगभग 5 7 10 मिनट भी लग सकता है। उसके बाद वापस चेक करना है कि वो जो नर्व्स जो थी या तो रूट जो था वो सूख गया था तो वो जिंदा हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, या फिर बाकी है, कितना % बाकी है, वो सब पूछते रहने का। तो आप 2-3 दिन करोगे तो अच्छी तरह से हो जाता है। फिर हमको ये जॉ चक्र, लेफ्ट राइट, बैक हेड चक्र, टेम्पल चक्र, वो सब तो करना ही है, वो सब चक्र तो आएंगे ही। ऑसिपिटल नर्व को भी करना है, डोपामाइन ब्लॉकर को भी करना है, जो डोपामाइन को ब्लॉक करता है ना उसको भी हील करना है। ब्लॉकर जो रहता है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस नहीं होता है डोपामाइन का, जो उसमें केमिकल होता है वो, तो उसको ब्लॉकर को आप हील करोगे तो उसका केमिकल बनना चालू हो जाएगा। फिर हमारी यूरिनरी ट्रैक को यूरिनरी उसको करना हील, कि वो लूज हो जाती है ना, उसकी वजह से यूरिन अगर हमको रोकना है तो हम रोक नहीं पाते। और ये पार्किंसंस में ये आम चीज है, आम बात है। कोई भी जिसको पार्किंसंस है वो अपने यूरिन को रोक नहीं सकते, बहुत सारा यूरिन होता है, पानी कम पिएंगे तो भी लीटरों में होता है यूरिन, और रोक नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक बीच में ही हो जाता है। और पानी सब यूरिन के द्वारा निकल जाता है तो कब्ज भी बहुत रहता है। तो इसको खास हील करना है, यूरिनरी ट्रैक को, जो हम मूत्राशय की नली बोलते हैं ना उसको हील करना है। वो जो हो गई है लूज तो उसको ऐसा बोल के हील करो कि हीलिंग बोन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी मूत्राशय की नली जो लूज हो गई है उसको टाइट करो और हील करो, ऐसा बोल के हील करना है। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। तो जैसे आप वॉन्ड से बात करते हैं ऐसे बात ही करना है, लेकिन वॉन्ड को कमांड देनी है, वॉन्ड को आपको कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो ही वॉन्ड करेगा। तो इस तरह से हम सब कर सकते हैं हीलिंग। और हमारा ब्रेन है ना वो उसमें जो शक्ति है, हमारी पूरी बॉडी की शक्ति 30% ऊर्जा हमारी ब्रेन में होती है। जो हम खाते पीते हैं सब, वो सब 30% ब्रेन में जाता है। तो फिर हमारा ब्रेन तो अच्छा ही होना चाहिए। ब्रेन में भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, तो उसमें डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सी, फिर एंडोर्फिन, नॉरेडलिन, फिर सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो सब हार्मोन होते हैं। वो डैमेज होने से या वो डिस्टर्ब होने से हमको ये सारी बीमारियां आती है, और सब भी आता है, बहुत सारी ब्रेन के लगते हैं बीमारियां, तो वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा कुछ आ सकता है। तो मतलब ही हमारा हार्मोन्स अच्छा होना चाहिए। हार्मोन्स अच्छा करने के लिए हमको सबको माफ कर देना है, माफी मांग लेनी है, हमको हमारा जो नेगेटिव इमोशंस है उसको हील कर लेना है। उसके बाद में कोई भी कुछ बोल दिया हमको सोचना नहीं है, सबको छोड़ दो, माफ कर दो। फिर अभी नया जो आया है स्पाइन का हीलिंग वगैरह, तो हम रीमा बेन को बोलेंगे कि प्लीज आपको वो बताएं सर के वीडियो। शांता बेन, जब तक वो प्ले कर रही हूँ, आप हाँ आप अभी जितना समझाया ना उसके ऊपर एक हाँ क्वेश्चन आ रहा है। आप हाँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो? मैं गुजराती मीडियम में 8 आप 8 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हूँ गुजराती मीडियम में। मैं ओके, वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसके बराबर ही हूँ।
नहीं तो आप जो हॉर्मोन्स का नाम ले रहे हैं, जो ऑर्गन्स का नाम ले रहे हैं मैडम, मतलब वो सब आपने सीखा किधर से? या आपके घर में कोई डॉक्टर वगैरह कोई है? कोई डॉक्टर हिस्ट्री में भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ऐसा मैं बोल रही थी सबको खेलते खेलते भी कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे जैसे हम छोटे रहते तो हम मम्मी पापा पूछते क्या बनोगे क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनना मैं ऐसा बोल रही थी छोटी थी तो। लेकिन मुझे पढ़ने ही नहीं मिला, डॉक्टर तो क्या बनूंगी। मुझे 8th स्टैंडर्ड तक तो मैंने जैसे तैसे मैंने झगड़ा करके सीखा है, 8th स्टैंडर्ड तक आई मैं। लेकिन उसके बाद में ये सब जब भी मैं पीवीएच में आई और मुझे जब भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होने लगे, तो मैं कितनी बार सर को हैरान करूंगी। सर को मैं एक तो नहीं हूँ, बहुत सारे जन का करना रहता है, सर को इतना काम रहता है, यहाँ से वहाँ, आज एक पैर ये कंट्री में दूसरा पैर दूसरी कंट्री में, तो सर सबके लिए है। तो मैं अकेली ये सब एक तो मेरी भाषा तो आती नहीं है मुझे, तो मैं दूसरे और किसी को भी मैं परेशान करूंगी कि आप ट्रांसलेटर बनो। तो फिर मैंने सर का क्लास तो जो कोरोना के समय में था उस पे बराबर ध्यान दिया। और उसके बाद में मैंने लिख के भी रखा था पूरा नोट, कोरोना वाला सब मेरा नोट किया हुआ है। उसके बाद में मैं ये जब भी प्रॉब्लम आया तो गूगल सर्च करते करते मैं बोलो तो डॉक्टर बन गई। जैसे बोलते हैं ना कि गंवार डॉक्टर पीवीएच में बन गई मैं, बॉन्ड बॉन्ड की नहीं वजह मैडम, से और नहीं सर की मैडम, वजह से। गवाह डॉक्टर नहीं, मतलब कितने लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद हमको पता नहीं, हमको प्रोटोकॉल चाहिए, हमें ये नहीं पता। तो आपने वो एक्सक्यूज अपने आप को ना देकर आपने जो अपने लिए सब किया, जो उसका फायदा हम सबको मिल रहा है मैडम। सो थैंक यू सो मच कि आपने खुद के ऊपर जो रिसर्च किया, आपको जो बीमारियां हुई उसका रिसर्च आपने किया, और उसके साथ जुड़े हुए हर ऑर्गन्स के बारे में आज हमारे साथ आप क्लास ले रहे हो। सो थैंक यू सो मच मैडम, आप एक इंस्पिरेशन ये हो। थैंक्स सर को ही जाता है, पूरा श्रेय सर को जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जब भी सर आए थे सूरत में, तो बीच में जो भी इंटरवल पड़ता है ना तो सब खाना खाते हैं। सर तो खड़े भी नहीं होते, बाथरूम करने के लिए भी नहीं जाते। सर इतना सबका केयर करते हैं कि सर के पास सबके लिए कहाँ पे ऐसा समय निकालेंगे। और मैं मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो मेरी खुद की वजह से ही है, तो मुझे ही तो हील करना है, कर्मा बैलेंस मुझे ही करना है। तो फिर सर को क्यों ही हैरान करूं, जैसे जिसने तो सब कुछ तो मुझे दे दिया है सर ने, सब कुछ दे दिया है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बॉन्ड दिया, फिर अफर्मेशन दिया, और बॉन्ड इतना अच्छा दोस्त दे दिया है कि दूसरे कोई दोस्त से झगड़ा भी हो सकता है, इसे तो झगड़ा भी नहीं कर सकते हम, इतना अच्छा, और जो बोलेंगे वो हो जाता है। तो थैंक्स तो सर को, पीवीएच को, और सब वॉलंटियर्स को जो मुझे कुछ नहीं भी आता है, जैसे कि मुझे भाषा भी नहीं आती इंग्लिश वाली, तो सब मुझे ट्रांसलेट भी कर देते हैं। और सर से मेरी बात डायरेक्ट कभी नहीं हुई, कभी मैंने नहीं बोला इंग्लिश आएगी तो मैं एक बार सर से बात करूंगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई ट्रांसलेटर लगता है। तो थैंक यू शिवा सर। और मेरे यहाँ पे आते हैं तो मुझे पता है कि सर कितने को ध्यान देंगे, हम खुद ही करें तो बहुत अच्छा है। यस मैडम, शांता मैन, एक क्वेश्चन था आपके पास, मैडम, वो मैडम पर्पल क्वेश्चन कलर आंसर्स, की और मैडम क्वेश्चन व्हाइट आंसर्स बाद में लेंगे। 10 मिनट उनका जरा प्रेजेंटेशन बाकी है, वो होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे मैम। हाँ, थोड़ी देर में लेंगे। हाँ, ओके ओके। शांता स्पाइन बेन को आप हमको एक्सप्लेन हील करिएगा करना है। ये। हाँ, हमारी स्पाइन में हील करना है। तो स्पाइन में हमारे बहुत सारे ऐसे खांचे खांचे रहते हैं, ऐसा ऐसा, तो उसको हमको एकदम इजी आधी मिनट में हो जाता है, इतना इजी कर दिया है। तो हीलिंग वॉन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी स्पाइनल कॉर्ड को हील करो, इतना बोल के हमारा आज्ञा चक्र जो रहता है वहां से नीचे रूट बेस तलक जाना है, लेकिन ऐसे घुमाते घुमाते स्पाइरल करना है। ऐसे स्पाइरल छोटा छोटा नजदीक नजदीक स्पाइरल करते करते आज्ञा चक्र से नीचे तलक, बेस तलक जाना है, रूट चक्र तलक, वहां से वापस रिटर्न आना है, ऐसे ही घुमाते घुमाते
रिटर्न आज्ञा है, ये आज्ञा चक्र। यहाँ से फिर हमको यही दिशा में ऐसे यू नहीं बोलते, ओवल शेप में, लंबगोल शेप में एक राउंड, वापस ऐसा दूसरा राउंड, वापस यहाँ से तीसरा राउंड, 3 राउंड ऐसा करके फिर ऊपर से नीचे, जैसे हम सुषुम्ना नाड़ी करते हैं उस तरह से ऊपर से नीचे एक बार, बस हो गया। तो इस तरह से हम पूरा हमारा रीढ़ की हड्डी को हील कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हील कर सकते हैं। थैंक यू रीमा बेन। अभी हम ऑल बॉडी सिस्टम को, रीमा बेन, Start from C1, 1, 2, 3. Just keep on going until the end of the tailbone. Tailbone வரைக்கும் வந்துட்டு, then go up again. You can do 1 time or 2 time or 3 times, doesn't matter. Once you go down there, then you go like that, like that, like that, 3 times like that, and then in the center. अभी हमारी बॉडी की सिस्टम होती है ना, उसको हील करना है। तो बॉडी की सिस्टम को हील करने के लिए हमारा जो आज्ञा चक्र है, वहां से राइट हैंड, आज्ञा चक्र से लेफ्ट हैंड, आज्ञा चक्र से राइट लेग, आज्ञा चक्र से लेफ्ट लेग, आज्ञा चक्र से रूट चक्र, रूट तलक, ऐसा एक बार हो गया। ऐसे दूसरी अलग अलग सिस्टम को हील करना है। जैसे कि सर ने बोला है कि हमारा इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम के लिए भी ऐसी तरह से जाना है। आज्ञा चक्र से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आज्ञा से राइट लेग, लेफ्ट लेग, आज्ञा से रूट तलक, इस तरह से हमको और मैम करना आपका है। वीडियो बंद हो गया। मैम आपका वीडियो, हाँ, अब आ गया, सॉरी। हमको और हमारा स्केलेटल सिस्टम को करना है। जैसे कि रीढ़, जो हमारी हड्डियां रहती है ना, वो कंकाल, स्केलेटल सिस्टम को इसी तरह से हील करना है। फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को हील करना है। लिम्फ नोड रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको भी सिस्टम को इसी तरह से हील करना है। इम्यून को करना है। तो इस तरह से हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम को हील कर सकते हैं। इतना इजी सर ने कर दिया अभी तो। The blood is start from there, down the side, legs, and the root chakra. थैंक यू रीमा बेन। इस तरह से और भी हमारी जो स्पाइन से लग के और थोड़ी भी सिस्टम है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ मैं आपको। तो ऑटो इम्यून सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हील करना है। तो हीलिंग बोन जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी डाइजेशन सिस्टम को हील कीजिए, इस तरह से बोल के घुमाने बोन को, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। तो इस तरह से सब सिस्टम को और आपकी जो भी जरूरत है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन बोले तो हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स है ना, वो सब ग्लैंड्स का समूह, उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे तो सब ग्लैंड्स आ जाते हैं उसमें। फिर मस्कुलरी सिस्टम में हमारा मसल्स का ही प्रॉब्लम होता है। इसमें हमारा कंपवात जो भी है, पार्किंसंस में मसल का प्रॉब्लम है, तो मस्कुलरी सिस्टम को भी करना है। फिर उसमें सांसों की भी तकलीफ है, मतलब कि सांस लेने वाला, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना बॉडी में, तभी ये रोग होता है। तो ऑक्सीजन के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हील करेंगे, तो ऑक्सीजन वहां से ही तो आएगा। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हील करना है बोल के, और फिर वॉन्ड घुमा के। फिर 5 प्राणा का फंक्शन को, जो हमारी सिस्टम ऑफ बॉडी में है, उसको भी हमको हील करना है। तो ब्रेन के लगती जो भी कोई है उसको सबको हील करना है। फिर हमारा कार्नियल नर्व है, कार्नियल बोले तो चेता तंत्र,
जो हमारा कार्नियल कितने हैं 12 है, वो भी पैर में जोड़ी में है। तो लेफ्ट राइट ऐसा इस तरह से सब एग्जाम्पल के तौर पर एक वेगस नाव बोलते हैं हम, तो वो सब चेता तंत्र ही होता है, तो वो है। फिर ऑसिपिटल है, ऐसे बहुत सारी है, 12 है। तो वो 12 का नाम नहीं आता है, कोई बात नहीं। हमारी ब्रेन में जो कार्नियल नर्व्स है उसको आप हील करो, ऐसा बोल के हील करना है। और उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो शांता बहन एक मिनट, एक एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये जो क्रैनियल नर्व का आप बोल रहे हो ना, तो उसको लेफ्ट राइट ही करने का है या सर्कुलेटरी ऐसा घुमा के करने का है या ऐसा करने का है? एक मिनट जरा नहीं बोल नहीं, दो। आप बॉन्ड से हील करने का है, बॉन्ड से हील कैसा करना। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरी हाँ। कार्नियल नर्व्स को हील करो। हम्म। फिर कार्नियल नर्व सब आ जाते उसमें, लेफ्ट राइट कुछ बोलना है ही नहीं। वो तो आपको बोलना मैं नहीं। सिखा रही हूँ कि कितनी बार जोड़ी में करने होती का है। ये राउंड वाला कितनी बार करने का? वो तो आपकी जरूरत के हिसाब से करने का। जैसे ये पार्किंसंस किसको है तो उसको तो 10-15 मिनट करना पड़ेगा, और नहीं अच्छा, है और ऐसा ही कर रहे हैं तो 2-3 बार करो चलेगा। ओके प्रॉब्लम ओके। के बॉन्ड को पूछ के कर लेने का, कितनी जरूरत है, रिक्वायर के हिसाब से करना है। वो तो आपको मैं सिखा रही हूँ कि कार्नियल नर्व जोड़ी जोड़ी में होते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ। ठीक है। તો પેશન્ટને આપણે કરી શકીએ કે પેશન્ટે જાતે કરવાનું હોય છે આ? જો તમને એક વાત કહું, જો તમે પેશન્ટને કરવા માંગો, તમારી પાસે એટલી मैडम कैपेसिटी હોય, हिंदी हिंदी मैडम। हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह शाम 3-3 4-4 घंटा करती थी, तो मुझे जब भी तकलीफ हुई, दुखावा हुआ किधर, तो मुझे ऐसा, मैं सो रही हूँ तो मैं जकड़न हो रही है, अकड़न हो रही है, चल नहीं पा रही हूँ, तो जब भी जरूरत हो तुरंत मैं बॉन्ड ले लेती हूँ, कर लेती हूँ। अगर आप दूसरों का करते हो तो कितना करोगे? तो जिसको है वो खुद करेगा तो ही होगा, नहीं तो कोई भी थक जाता है व्यक्ति, जी नहीं कर पाएगा। अच्छी बात बताई आपने, सही बात है। कोई बात नहीं, धन्यवाद हाँ जी। हाँ, ठीक है। फिर ऑर्गन का फॉर्गिवनेस करना है, सेल्फ फॉर्गिवनेस करना है। फिर अपना बॉडी का सेल जो रहता है उसको फॉर्गिवनेस करना है। फिर बोलना है बॉन्ड को ऐसा पकड़ के, आई लव माई बॉडी, गॉड गिव्स मी माई लाइफ, थैंक यू, आई एम नॉट फिजिकल बॉडी, आई एम सोल, आई नीड माई बॉडी, ऐसा बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हमारी यहाँ पे क्लास खत्म होती है, अभी हम सवाल जवाब कर सकते हैं। ये नए ग्रुप के अंदर में नंबर लेने के लिए क्या करेंगे? हमारा जो नंबर है वो ग्रुप में ऐड करना हो तो सर का जो क्लास रहता है, सर वो इंग्लिश में बोलते हैं, हीलिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो फिर मेरी लड़कियां मुझे हिंदी में या हमारी भाषा में करके देती हैं, तो फिर मैं उस तरह से हमारी भाषा में करती रहती हूँ। लेकिन समझ में आता है सर क्या बोलते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता है। तो बॉन्ड को बोलती थी मैं, हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे ब्रेन में उस एरिया को हील करो जिसकी वजह से मेरे हाथों और मेरी बॉडी में कंपन पैदा हो रहा है, ऐसा बोल के मैं हील करती थी। 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, ये सब सर ने सिखाया था इंग्लिश में, लेकिन मैंने फिर मेरी भाषा में ऐसा बोल के करती थी। तो ऐसा बोला। फिर दूसरा भी मैं तो छोड़ती तो थी नहीं बॉन्ड को, तो फिर वापस हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे ब्रेन के उस एरिया को हील कीजिए जो डोपामाइन बनाता है। फिर वापस उसको 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, इस तरह से रिक्वायर के हिसाब से करना है। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बन के मेरे ब्रेन के उस एरिया को हील करें जिस एरिया में जिसे हीलिंग की जरूरत है, जिस एरिया को हीलिंग की जरूरत है। फिर 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, ऐसा करती थी। फिर हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे ब्रेन के उस पार्ट को हील करें जो मेरी याददाश्त के साथ कनेक्ट है। वो तो आप सब कर सकते हो। वापस बोलती हूँ, हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बन के मेरे ब्रेन के उस पार्ट को हील करे जो मेरी याददाश्त के साथ कनेक्ट है।
1 2 3 स्टॉप 1 2 3। याददाश्त की तो सबको जरूरत होती है, और सारे प्रॉब्लम में भी याददाश्त कम हो जाती है या थोड़ी लेट आती है, ऐसा सब। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे ब्रेन में से नेगेटिव एनर्जी, थॉट फॉर्म, नेगेटिव इमोशंस जलाकर भस्म कर दे और मेरे ऊर्जा प्रदान करे। 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। ये सब सर का ही वर्ड है, लेकिन भाषा थोड़ी चेंज हो गई। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे शरीर, शारीरिक काया, ऊर्जा शरीर, भावनात्मक शरीर, मानसिक शरीर में से सारे नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, फिर नेगेटिव एंटिटी, उसका हम गुजराती हिंदी नहीं कर सकते, एंटिटी बोलते हैं, और ब्लॉकेज को जलाकर भस्म कर दीजिए। और फिर 1 2 3 स्टॉप 1 2 3 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। इस तरह से एक और करती थी। हीलिंग बॉन्ड जरूरत के अनुसार शक्तिशाली बनकर मेरे स्प्लीन चक्र को भरपूर दिव्य प्राण, दिव्य उपचार ऊर्जा, दिव्य प्रकाश और अग्नि से एनर्जाइज, ऊर्जावान कीजिए और हील कीजिए। मेरे शरीर को हील और ऊर्जावान कीजिए और प्राण शक्ति को बेहतर कीजिए। 1 2 3 स्टॉप 1 2 3। ये सब सर ने ही बोला है, लेकिन सर ने इंग्लिश वाला इतना अच्छी तरह से बोला है, वो वर्ड जैसे और वर्ड ही काम करते हो ऐसा ही लगता है, लेकिन हमको वो भाषा की वजह से हम हिंदी वाला करके आज कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं हीलिंग करती थी। बहुत सारी चीजें और भी होंगी, शायद आज मुझे फिर याद भी नहीं होंगी, अभी बहुत समय हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया। तो इस तरह से हमको बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, हील करते रहना है। और हमारी भाषा में हमारी कोई भी प्रॉब्लम हम बॉन्ड को बताएंगे और बॉन्ड तुरंत काम करना चालू कर देता है। तो सिर्फ हमको हमारा ईगो छोड़ के हमको फॉरगिवनेस करना है, माफी मांग लेनी है, और फिर हमको हीलिंग चालू करना है। कोई मॉडलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं बोलती हूँ दवाई मत लीजिए, आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी मैं बता रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, सबने इतनी अच्छी तरह से सब सुना। और इन लोग का सबका थैंक यू, वॉलंटियर्स का, जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है। और थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा तो दूसरी बार कुछ नया लेके आएंगे, नया टीचर भी कोई आएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. क्या बोलते हैं जो क्या बोलेंगे हम उसको, चर्बी जो हमारा रहता है, हमारी बॉडी में चर्बी चाहिए, जो खराब वाला चर्बी नहीं, जो अच्छा चर्बी, जो हमको हमारा जो स्नायु को सबको प्रोटेक्ट करता वाला जो चर्बी रहता है, मांस जो बोलते हैं, मांस, उसको खत्म कर देता है। तो ये सब फिर मैंने जल्दी से हील कर दिया, तो सब 2-3 दिन में हील कर लिया है। लेकिन पीछे पड़ जाती हूँ मैं, 2-3 बार अफर्मेशन पढ़ती हूँ, लेकिन बॉन्ड को फिर छोड़ती नहीं हूँ, मैं हाथ में ही रखती हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ कि खुद ही करेंगे तो चेक करते करते कर लेंगे, दूसरा कोई कर देगा तो वो बेचारा खुद का काम करेगा कि हमारा कर देगा, तो वो हिसाब से थोड़ा लेट होगा। मतलब कि कोई करेगा अच्छी तरह से तो होगा तो सही, लेकिन इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा। तो शांतावर, और आपने कोई भी दवा नहीं लिया, एलोपैथी, कोई भी नहीं, आयुर्वेदिक, कोई भी नहीं, कोई भी कोई मेडिसिन भी नहीं नहीं, लिया, एक सिर्फ भी बॉन्ड से मेडिसिन नहीं, हीलिंग किया, पीवीएच बॉन्ड बॉन्ड से से ही ही। आपको पूरा हीलिंग हुआ। हाँ, पूरा बॉन्ड से हीलिंग। आप बॉन्ड से चेक कर सकते हो, मैंने कभी दवाई ली है क्या, शांताबेन सही बोल रही है क्या, ऐसा चेक करो तो पता चल जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग। मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयरिंग करने के लिए। Really wonderful. Thank you. We are obliged to listen all this. Thank you very much, madam. थैंक यू, जो इन लोगों ने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं क्लास ले पाई, तो सबका भी